river water, sea water, river water. No, it's sea water. Oh, hi, hello everyone. So welcome to my YouTube channel Simple Science. तो आज की वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या सोच रही हूँ, और जो मैं सोच रही हूँ वही मैं आपसे भी पूछने वाली हूँ। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? तो मैं जो सोच रही हूँ वो ये कि आप सबने स्विमिंग तो हमेशा की होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्विमिंग करना कहाँ ज्यादा आसान रहेगा? एक रिवर के अंदर यानी कि एक नदी के अंदर, या फिर एक समुद्र के अंदर, या फिर सी के अंदर? कहाँ पर स्विमिंग करना ज्यादा इजी और कंफर्टेबल रहेगा, और क्यों? या फिर दोनों में ही इक्वल रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है? तो आज की साइंस एक्टिविटी हमें इसी क्वेश्चन का आंसर देगी। हियर इज द रिवर वाटर एंड हियर इज द सी वाटर। मजाक कर रही हूँ, सी वाटर नहीं है, लेकिन मैंने इसको सी वाटर जैसा बनाने की कोशिश की है। कैसे की है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले है ये मेरे पास रिवर वाटर। रिवर वाटर सिंपल वाटर होता है जो सिंपली आपके घरों में आता है, कुछ कुछ वैसा ही होता है आपका रिवर वाटर। तो ये मेरे पास सिंपल वाटर है जिसको हम रिवर वाटर कह सकते हैं, और ये है मेरे पास सी वाटर। सी वाटर क्यों कह रही हूँ मैं इसे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हियर इज द टोमेटो। मेरे पास लेमन नहीं था तो मैंने टोमेटो ले लिया। आप टोमेटो पोटैटो कुछ भी ले सकते हो, तो दैट डजंट मैटर। तो इसको वन बाय वन दोनों के अंदर डालते हैं और देखते हैं क्या कुछ डिफरेंस है। तो ये इसको तैरने के लिए डाल दिया मैंने रिवर वाटर में, एंड यू कैन सी क्लियरली इट सिंक्स। ये डूब रहा है आपके नदी के पानी में। अब इसको नदी से निकालो और इसको सी वाटर के अंदर डाल दो। क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर आया? डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। यहां पर ये जो आपका टोमेटो है ये डूब नहीं रहा, इट्स फ्लोटिंग, ये तैर रहा है। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? देखो, सी वाटर जो है उसके अंदर तैरना आसान है। ऐसा क्यों? वेट तो इसका दोनों में सेम ही है। हर लिक्विड की जो है एक टेंडेंसी होती है, लिक्विड के अंदर एक खास पावर होती है। क्या? वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है चीजों पे। जो ये पानी है ये एक लिक्विड है और इसके पास एक खास ताकत है। क्या? इसकी एक खास प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं ब्योयंट फोर्स। तो ब्योयंट फोर्स लगाता है। ब्योयंट फोर्स होती है जो कोई लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है किसी चीज पर। ठीक है, जो चीज आप इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो वो फोर्स कहाँ लगाएगी? नीचे की तरफ। ओके, और पानी की टेंडेंसी क्या है, या किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी क्या है कि वो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी कि वो उसको नीचे आने से रोकेगा कि तुम मेरे एरिया में कैसे आ सकते हो, ये मेरा एरिया है। अब दोनों में लड़ाई होगी, ये ऊपर फेंक रहा है, ये नीचे आ रहा है। अब जो ज्यादा पावरफुल होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पानी है और ये है टोमेटो। टोमेटो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा नीचे जाने के लिए, और वाटर इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा इसको अंदर ना जाने देने के लिए। तो अब यहाँ होता क्या है, टोमेटो ज्यादा फोर्स लगाता है, टोमेटो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा ताकतवर है इससे, इस पानी की फोर्स से, इसीलिए पानी की फोर्स को काटते हुए नीचे चला जाता है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ये जो पानी है इस पानी की ताकत ज्यादा है। ये जो वाटर है ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में। और ये जो टोमेटो है ये नीचे जो फोर्स लगा रहा है वो कम फोर्स है, इसीलिए ये नीचे नहीं जा पा रहा। इस टोमेटो की पावर यहाँ पर कम है और पानी की जो पावर है, पानी की जो ऊपर की तरफ फोर्स है वो ज्यादा है, इसीलिए ये जो टोमेटो है ये नीचे नहीं जा पा रहा क्योंकि पानी यहाँ ज्यादा फोर्स लगा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ भी तो पानी है और यहाँ भी पानी है, डिफरेंस क्या है? ये पानी जो है वो फोर्स नहीं लगा पा रहा और ये जो है यहाँ पर जो पानी है वो फोर्स लगा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चीटिंग की है, छोटी सी चीटिंग। क्या? मैंने इस वाटर को सी वाटर बताया, और आपको बताओ, आपको पता होगा सी वाटर की खास बात क्या होती है। सी वाटर इज सॉल्टी इन नेचर। जो सी वाटर होता है वो नमकीन पानी होता है, यानी कि इसमें भर भर के नमक होता है। तो मैंने वही किया है, इसके अंदर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट। तो थोड़ा सा सॉल्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है जिसकी वजह से अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर की तरफ पावर लगाने वाले दो लोग हो गए, एक से भले दो। अब पहले तो सिर्फ पानी था, पानी ऊपर जो फोर्स लगा रहा था वो ज्यादा ताकतवर नहीं था। अब पानी के साथ नमक भी मिल गया। अब आओ कौन आ रहा है लड़ने के लिए? तो अब पानी का साथ दे रहा है यहाँ पर सॉल्ट, नमक, ये दोनों मिलकर हो गए हैं ज्यादा पावरफुल। और इन दोनों की ताकत का सामना बेचारा ये टोमेटो नहीं कर पा रहा, तो ये नीचे जा ही नहीं पा रहा इन दोनों की फोर्स को काटता हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर जो टोमेटो है वो तैर रहा है, क्योंकि टोमेटो की फोर्स अब कम हो गई। नीचे जो फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ वो दो पर्सन है, कौन? एक तो वाटर और दूसरा सॉल्ट। अब इसको भी एक बार आपके सामने लाइक करके दिखाते हैं कि क्या कुछ होगा। ये सॉल्ट मैंने इसके अंदर डाल दी। जितनी ज्यादा सॉल्ट डालोगे उतना ज्यादा जो है पानी की पावर हो जाएगी। तो इसको हम कर देते हैं मिक्स। ठीक है, अब ये एक से भले दो हो गए। अब यहाँ पर पानी के अंदर पानी का साथ कौन देने के लिए आ गया? सॉल्ट। ठीक है, बोथ आर गुड फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं इसके अंदर इस टोमेटो की क्या हालत होती है। यू कैन सी कि यहाँ पर भी आपका टोमेटो अब क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, यानी कि वो नीचे नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि अब उसको ऊपर धकेलने वाले दो लोग हैं, वन इज वाटर एंड सेकंड इज सॉल्ट। तो इसी वजह से जो सी वाटर होता है वहां पर चीजों का तैरना आसान होता है। आप सी वाटर के अंदर इजीली तैर सकते हो एज कंपेयर टू रिवर वाटर। नदी के पानी में तैरना थोड़ा मुश्किल होगा, और सी वाटर में आपको ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी तैरने के लिए। पानी खुद ब खुद आपको ऊपर की तरफ फेंकता रहेगा और आपके लिए तैरना ईजी हो जाएगा।
आपने डेड सी का नाम तो सुना ही होगा। डेड सी एक ऐसा सी है जिसमें आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो आप नीचे जा ही नहीं सकते, क्योंकि उस पानी के अंदर इतनी सोल्ट ऐड है, भर भर के ऐड है कि उसकी ऊपर वाली ताकत इतनी ज्यादा है कि आपकी ताकत बहुत कम पड़ जाती है नीचे जाने के लिए। तो वहां आपको तैरने के लिए इतनी सी भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पानी की फोर्स इतनी है कि वो आपको डूबने ही नहीं देगी। आप क्या करते रहोगे, उस पर बिना किसी फोर्स लगाए तैरते रहोगे, क्योंकि आपको तैराने के लिए जो फोर्स लगा रहा है वो वाटर लगा रहा है जो ऊपर की तरफ लगा रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा चीजें कहां पर तैरती हैं और क्यों तैरती हैं। देखो ये सारा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर पहले मास कम था, जब यहाँ पर सॉल्ट भी ऐड हो गया तो इस पानी का जो मास है वो बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो इसकी डेंसिटी भी ज्यादा हो गई। पानी की डेंसिटी ज्यादा हो गई। टोमेटो की डेंसिटी जितनी पहले थी अभी भी उतनी है, तो टोमेटो जो है उसकी डेंसिटी नहीं बढ़ी लेकिन इस पानी की बढ़ गई। तो डेंसिटी जो है जिसकी ज्यादा होगी उसी की पावर चलेगी, तो यहाँ पर पानी की पावर चल रही है। आई होप आपको डेंसिटी और फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक दिस चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड keep in touch with the channel to learn more science facts with the help of simple and interesting activities. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।